बाप रे बाप, कितने मच्छर काट रही है रे। शरीर पर जरा सा भी चमड़ी नहीं है, फिर भी ऐसा डंक मर रहा है कि हड्डी तक पता चल रहा है। सही कह रही हो चुड़ैल, इन मच्छरों से परेशान हो गई हूँ। मैं कहती हूँ कि एक काम करो ना, चलो हम सब इंसानों के कमरे से मच्छरदानी चुरा कर लाते हैं। अरे भूत होकर भी चोरी करेगी? पता नहीं, चोरी करना पाप है। चोरी करने से भूतों को पाप नहीं लगता, इंसानों को पाप लगता है। चुड़ैल की बातों पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वही सबसे पुरानी भूत है, मतलब सबसे बुजुर्ग चुड़ैल। इसके बाद चुड़ैल, डायन, भूतनी और ब्रह्मदैत्य सब मिलकर मच्छरदानी चुराने निकल पड़ते हैं। लो, अब एक एक करके काम पर लग जाओ, जिसे जो पसंद वही मच्छरदानी उठा कर लाओ। फिर ये सारे भूत प्रेत अलग अलग घरों में घुसकर अपनी पसंद की मच्छरदानी उठाने लगे और मच्छरदानी लेने के बाद वापस जंगल में लौट आए। अब कोई चिंता नहीं रही, चलो जल्दी जल्दी मच्छरदानियाँ लगा लो। सच में डायन, तेरी बुद्धि की तारीफ करनी पड़ेगी। अब आराम से सो सकता हूँ। ये कहकर मामदो भूत जादू से मच्छरदानी लगा लेता है और उसके अंदर जाकर लेट जाता है और उसे देखकर बाकी भूत भी वैसा ही करते हैं। लेकिन अगली रात, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। मच्छरदानी लगाकर मच्छरों से तो बच गए, लेकिन इस गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर चुड़ैल देखती है कि सब उसके पास है, लेकिन मामदो दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम सारे भूत तो यहाँ हो, लेकिन आज मामदो कहाँ गया? चुड़ैल, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अरे अरे मामदो, तू उस सड़े हुए तालाब के पानी में क्या कर रहा है? अब मैं क्या ही करूं? जब मैं जिंदा था तब हमेशा एयर कंडीशनर वाले कमरे में रहता था, इसलिए मरने के बाद ही मुझे ये गर्मी सहन नहीं हो रही है। अरे बाप रे, ये एयर कंडीशनर क्या चीज है? तू पहले तालाब के पानी से बाहर निकल और मेरे सामने आकर बात कर। इसके बाद मामदो सड़े हुए तालाब से बाहर आता है और चुड़ैल को एयर कंडीशनर के बारे में समझाने लगता है। अरे वाह, ऐसा है क्या? चलो फिर जाकर देखते हैं वो एयर कंडीशनर मशीन कैसा दिखता है। इसके बाद मामदो और चुड़ैल उड़कर इंसानों के घर की ओर जाते हैं और एक घर के अंदर घुस जाते हैं। कितना ठंडा है ये कमरा। अरे ये तो पूरा कोल्ड स्टोरेज लगता है, मेरी कुल्फी जम गई। तुम बाहर की गर्मी से सीधे एयर कंडीशनर वाले कमरे में घुस गई हो, इसीलिए ठंड लग रही है। अरे वाह, देख रही हूँ कि ये लोग तो बड़े आराम से सो रहे हैं। इतना कहते ही चुड़ैल झट से एयर कंडीशनर खोल के उस घर से भाग निकलती है। ये क्या चुड़ैल, तुम एयर कंडीशनर खोल के भाग रही हो? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? तुम लोग भी अपने अपने पसंद का एक एक एसी खोल लो। ये कहकर चुड़ैल फुर से उड़कर सीधे जंगल पहुंच जाती है। फिर एक एक करके मामदो, भूतनी, डायन और ब्रह्मदैत्य भी वहां पहुंचते हैं और सबके हाथ में एयर कंडीशनर होती है। अरे मामदो, ये चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, एयर कंडीशनर चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो अब क्या होगा रे? बिजली वो कैसे मिलेगी? जरा देखो मामदो भूत के हाथों का कमाल। जंगल के किनारे जो बिजली की लाइन गई है, उस बिजली से सारे एसी चालू हो जाएंगे। ए मामदो,
मामदा भूत, तू भूत होकर भी हुकिंग करेगा? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर हुकिंग करते वक्त तुझे कुछ हो गया मामदा, तो मेरा क्या होगा रे? अरे देखो जरा, ये ढोंगी डायन कैसे रोने लगी। मामदो बिना देर किए जादू से लंबे तारों की मदद से सभी एयर कंडीशनर में बिजली जोड़ देता है और देखते ही देखते सारे एयर कंडीशनर चालू हो जाते हैं। लेकिन उधर तब उफ, कितनी गर्मी है, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। जी, कहीं बिजली तो नहीं चली गई? शायद वही होगा। रुको, मैं लाइट जला कर देखता हूँ। और जैसे ही उसने लाइट जलाई वो पूरी तरह चौंक जाता है। हमारे कमरे का एसी कहाँ गया? ठीक उसी समय पड़ोस के घर से भी ऐसी ही चीखें सुनाई देती है। फिर सभी लोग एक एक करके घर से बाहर निकल आते हैं और उधर अरे मामदो, ये क्या ठंडा ही नहीं हो रहा। हाँ, सच में बहुत गर्मी है, मुझसे सहन नहीं होता। लो, फिर से डायन की नौटंकी शुरू हो गई। अरे चुड़ैल, ये तो खुला जंगल है, यहाँ एसी की सारी ठंडी हवा उड़ जा रही है। एसी को कमरे में लगाया जाता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, इस जंगल के किनारे एक बहुत पुराना हवेली है। चलो सब हम एसी लेकर वही चलते हैं। उस पुराने हवेली में पहुँचते पहुँचते रात बीत के दिन हो जाता है और दिन का उजाला होते ही सारे भूत गायब हो जाते हैं। लेकिन उधर देखो, ये एसी चोरी की घटना कोई साधारण चोरी की घटना तो नहीं लग रही। हाँ, दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद थी, फिर भी कमरे के अंदर से हमारे एसी गायब हो गया। ये तो भूतिया घटना लग रही है। क्या ये भूतों का काम है? मतलब भूतों ने हमारे एसी मशीन उठा ले गए। हमें और देर करना ठीक नहीं होगा। चलो हम साधु बाबा के पास चलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है और उस पुरानी हवेली में दिखाई देता है। अरे मामदो, इस एसी मशीन से तो कोई ठंडी हवा निकल ही नहीं रही। अरे एसी से ही चल रही है, लेकिन इस घर की सारे खिड़कियाँ दरवाजे टूटी हुई हैं, इसलिए ठंडी नहीं हो रही है। अरे दांत की अच्छा नहीं लग रहा। मेरी आज रात की नींद भी उड़ गई। मेरे दिमाग में एक बुद्धि आया है, तुम सब मेरे साथ चलो। ये कहकर डायन वहाँ से उड़ जाती है और उसके पीछे पीछे सारे भूत उड़ जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर अरे देखो, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पॉलीथीन रखी हुई है। हाँ, तो जब मैं जिंदा थी तब ऐसे ही प्लास्टिक के घर में रहती थी। उसमें बारिश का पानी भी नहीं घुसता था। अगर इससे घर बना लो तो एसी की ठंडी हवा भी बाहर नहीं जाएगी। हाँ, तू तो सही कह रहा है डायन, तेरी अकल का तो जवाब नहीं। फिर सारे भूत मिलकर एक एक करके प्लास्टिक पॉलीथीन उठाकर जंगल की खाली जगह पर पहुंचते हैं। इसके बाद जादू से वो प्लास्टिक का घर बनाता है और सभी अपने अपने घर पर एयर कंडीशनर लगा लेता है। इसके बाद मामदो भूत हुकिंग करके बिजली लाता है और एक एक करके सारे एयर कंडीशनर चालू हो जाते हैं। कितनी मस्त ठंड है। मुझे अपनी पति के साथ पहली बार शिमला घूमने जाने की बात याद आ गई। फिर रात बीतकर सुबह होते ही वो साधु बाबा सबके सामने वो महायज्ञ करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं फट
ओम लिंग क्लिंग फट। थोड़ी देर बाद दिखा जाता है कि उस यज्ञ की आग से धुआं निकलकर हवा में तैरती रहती है। इस धुएं का पीछा करना होगा। ये धुआं जहाँ जाकर रुकेगा वही तुम्हारी एसी मशीन मिलेगी। फिर सभी लोग साधु बाबा के पीछे पीछे उस घने सफेद धुएं का पीछा करते हुए जंगल की उसी खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये रहा हमारी एयर कंडीशनर। बाप रे, चारों तरफ कितने बड़े बड़े पॉलीथीन पड़े हुए हैं। इसका रहस्य कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा देर मत करो, जल्दी से अपनी एसी को लेकर यहाँ से चलो। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी अपने एयर कंडीशनर मशीनों को उठा नहीं पाया। अरे बाप रे, कितनी भारी है, जमीन से उठा ही नहीं पा रहा हूँ। सच में बहुत भारी लग रही है। मेरे पति भी एसी को हिला तक नहीं पा रहे, लेकिन ये मशीन इतनी भारी कैसे हो गई? सुनो ना, जरूर ये कोई भूत प्रेत ही होगा। इन एसी मशीनों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं, इससे उन्हें ही हवा खाने दीजिए। हम लोग आम इंसानों की तरह साधारण पंखे से ही काम चला लेंगे। अब जल्दी चलो इस भूतिया जगह से। इसके बाद वो लोग उस जंगल से लौट आते हैं और उसी रात भूतों की खुशी देखने लायक होती है, जैसे उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं तनु, शिवानी, संभव, बुलबुल, अंकित, सूरज, अनूप, नेहा, अंबिका, पूनमदीप, अदिति, रणवीर, जायन, करिश्मा, अनिंद्य। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।